राधे राधे। तो कैसे हैं आप सभी लोग। पूजा महंत पटेल के ब्लॉग में सभी का स्वागत है। तो चलिए चलते हैं, बैग करते हैं बैग पैक। तो बैग पर पैक करने के लिए हर छोटी से छोटी चीज़, नानू के कपड़े, सब कुछ मैंने बैग पैक कर लिया था। मेरी फेवरेट साड़ी है रेड कलर की, मुझे रेड कलर बहुत ही पसंद आता है। मैंने साड़ी भी रख ली है, छोटा अपना काजल भी रख लिया है, चूड़ी बिंदी हर एक चीज़ मैंने रख ली है। और मैं कर रही हूँ अपना बैग पैक। तो बैग में सब कुछ सामान अच्छे से रखेंगे क्योंकि जा रहे थे 3-4 दिन के लिए। तो ऋषिका के कपड़े, रियांश के भी कपड़े, मैंने सब कुछ, और रियांश कह रहा था मेरे ये वाले कपड़े रखो, तो मैंने उसके भी कपड़े रख दिए थे। नानू ने सारे कपड़े फैला दिए हैं। आराम से किचन में जाके खा रही थी वाटरमेलन, और जूस की हालत कर दी थी उसने बहुत ही ज़्यादा ख़राब, क्योंकि उसने इतने चाकू मारे थे, इतने चाकू कि उसका मर्डर ही कर दिया था। तो मैंने उसको डांटा और मैं थक गई थी बहुत ज़्यादा, तो मैं लेट गई, थोड़ा आराम करने लगी। सिर बहुत दुख रहा था क्योंकि लंबा सफ़र था, मुझे जाना था। तो मैं थोड़ा सा रेस्ट किया और मैंने थोड़ी सी नींद भी ली। फिर मैं उठ के हुई रेडी, फिर मैं रेडी होकर निकल गई हूँ। मैं जा रही हूँ अब। रेडी होकर मैं जा ही रही थी तो दीपा कह रही थी मुझसे बाय करके नहीं जाओगी, तो मैंने उससे बाय किया है। फिर भी वो मेरे पीछे आ रही थी कि बहुत बुरा लग रहा है, मैं कैसे रहूँगी। तो मैंने कहा 3-4 दिन की बात है, 2 भाई दोस्त होगी। 27 तारीख को, 28 तारीख को मैं लौट के आ जाऊंगी, क्योंकि दूर जा रहे थे तो 3-4 दिन तो बनता ही रहना। तो मैं गाड़ी में बैठ चुकी थी, ऋषिका भी बैठ चुकी थी गाड़ी में। गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी, इसने तो कैप भी पहना हुआ था, तो चल, लेकिन कोई बात नहीं, होली के टाइम पे थोड़ा था गर्मी होने लगती है। तो मैं निकल गई थी, मेरा घर यहाँ से दिख रहा है। तो ऋषिका कह रही थी इसको भी कैप्चर कर लो। और मेरी तबीयत भी थोड़ा ठीक नहीं थी, तो मैंने मेडिकल स्टोर पर तो 2 टैबलेट भी लिए हैं और मैं वहाँ से निकल गई हूँ। अब पहुँचते हैं अपने मायके पहुँच ही गए हैं। तो वहाँ पे किसी को कोई जानकारी नहीं थी कि मैं आ चुकी हूँ। मैं अंदर आ चुकी हूँ, मैंने गेट भी बंद कर दिए हैं। और भाभी को तो पता ही नहीं था, फीलिंग थोड़ा थोड़ा तो उनको जानकारी थी कि मैं आने वाली हूँ। तो देखते हैं। तो भाभी इंतज़ार ही कर रही थी। मैंने इससे पूछा कहाँ जा रहे हो, तो बोला मैं तो अपने गांव जा रहा हूँ। तो ये भी बहुत ही खुश था, भाभी भी बहुत खुश थी। मैंने अंशु को देखा कहाँ है, तो इसको ये लग रहा था कहीं मुझे वीडियो में कैप्चर ना कर ले। मैंने फाइनली इसको कैप्चर कर ही लिया, और फिर भी मोबाइल छुड़ा के मेरा भाग गया था। मैंने इतना ज़ोर से भाग रहा था, इतना ज़ोर से। और है मेरे भैया जो हमारे बीच में नहीं रहे हैं। ये मेरी बड़ी भाभी है जो कैप पहने हुई हूँ ऋषिका की, वो छोटी भाभी हैं। ये लगा रही थी पानी, क्योंकि होली रंग तो थे ही नहीं, पानी तो लगा ही नहीं थी। और मेरे बैग पैक हो गए हैं भाभी दीदी सभी लोगों के। तो इन लोगों ने बैग पैक किए हैं। रोनू मीन्स रौनक, राहुल। अब मैं सोच रही थी बैग पैक करके निकल ही रही थी कि मेरा छोटा छोटा क्यूट क्यूट टफी बैठा हुआ था। मैंने इसको थोड़ा सा प्यार भी किया, लेकिन वो कह रहा था मुझे भी जाना है, तो मैंने उसको थोड़ा पीटा भी कि कहीं नहीं जाना, तो मैं धरी पे रहो। तो वो नाराज़ हो गया था। मैंने कहा सो जाओ, तो आराम से सो गया। वाह कितना समझदार है, सो क्यूट जानवर है, लेकिन क्या है सब कुछ समझते हैं। फिर मैं वहाँ से निकली, मैंने फिर वहाँ दीदी को भी लेना था, तो दीदी के घर पहुँचते हैं। तो फाइनली दीदी के घर पे पहुँच गए हैं। दीदी रेडी नहीं हुई थी, मैंने उनको फ़ोन लगा दिया था कि रेडी हो जाना, फिर भी वो रेडी नहीं हुई थी, क्योंकि वो समझती है मैं झूठ बोलती हूँ। मैं इतना भी तो यार झूठ नहीं बोलती कि वो मैंने 2 घंटे पहले भी कह दिया था रेडी हो जाओ, बट वो रेडी नहीं हुई हैं। यहाँ बासु भी अपने कार्टून देख रहा था, भाभी भी थक गई थी तो आके बैठ गई हैं। फिर मैं वहाँ से निकल गई हूँ फाइनली अपने गांव की ओर। अब वहाँ पे जाके मिलाएंगे सभी लोगों से। ये है मेरी रास्ते की कुछ मस्ती टाइम की वीडियो फोटोज़। ये नानू भी बहुत मस्ती करती हुई गई थी। गाड़ी में सारे लोग मस्ती कर रहे थे, बट लेकिन गाड़ी इतनी भर गई थी, कुछ मतलब कि वहाँ पे बन ही नहीं रहा था। एक के ऊपर एक बैठी हुई थी, उसी में नानू का चल रहा था मेकअप, क्योंकि लिपस्टिक ना छूट जाए, वीडियो शूट होनी थी, किसी को रील्स बनानी थी। ये भी अपना पोज देते हुए, चश्मा एक ही चश्मे ने किस किस ने पोज दिया है, आप ज़रूर नोटिस करना वीडियो में कि एक देखो ये भी पोज दे रहा है। इसको पता नहीं है कि मेरी वीडियो बन रही, पर मैं इसकी चुपके से बना रही हूँ वीडियो। वे देखेगा तो अपना मुंह छिपा लेगा। तो राहुल ने भी अपने लिए कुछ गंदी वंदी सी चीज़ें ले ली थी और बड़ी आराम से पोज भी दे रहा था। ये भी कम पीछे नहीं रही, इनने भी कुछ ठंडा ले लिया था, बड़े मज़े ले लेके ठंडा पी रही थी। गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी।
तो बच्चे भी सभी लोग, कोई फ्रूटी पी रहा था, कोई माजा पी रहा था। मैं तो आज व्रत थी इसलिए मैं कुछ भी पी नहीं रही थी, पर आगे चल के मैं गन्ने का जूस ज़रूर पीऊँगी। बहुत आगे चल के मुझे फाइनली मिल गया गन्ने का जूस, तो मैंने पिया वहाँ पे गन्ने का जूस। मेरी दीदी ने भी पिया क्योंकि वो भी आज व्रत थी, मैं भी व्रत थी, तो ये है मेरे लिए जूस। तो मैंने भी पी लिया है गन्ने का जूस। तो मैं गन्ने का जूस पी के ही निकल गई हूँ अपने गांव की ओर। बच्चे भी मस्ती करते हुए जा रहे थे। सफ़र के फुल मज़े तो बच्चे ही लेते हैं, शरारत भी करते हैं, झगड़ा भी करते हैं, सब कुछ बच्चे ही करते हैं। हम लोग तो ऐसे बैठे हुए थे पूरे सफ़र में। फाइनली पहुंच चुके हैं अपने घर पर। तो मेरी मम्मी कर रही थी इंतज़ार, तो गेट पे ही खड़ी थी मेरी मम्मी। तो मैंने सभी लोगों से यहाँ पे हाय करवाया और मम्मी को भी जल्दी से अपने गले लगा लिया। माँ बेटी का प्यार होता ही बड़ा अनमोल है, माँ माँ होती है। फिर सब लोग चले अंदर मिलाएंगे अपने दादाजी से। दादाजी वहाँ बैठे हुए थे, कोई अपने अपना बैग लेके जा रहा था, बट क्या कर रहा था पता नहीं थी, क्या करता रहता है इतनी भी नहीं तो, और क्या कर रहा था। तो मिलाते हैं दादाजी से। ये हैं मेरे दादाजी। तो सभी लोगों से मिला दिया है। तो फिर अगर ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।